प्रिय आत्मन एवं प्यारे विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम छंद के बारे में चर्चा करेंगे। छंद विद्यालयीय शिक्षा और महाविद्यालयीय शिक्षा दोनों के हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य में चलते हैं। छंद मात्रिक और वर्णिक दो तरीके के छंद माने जाते हैं। जिसमें मात्राओं की गणना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, और जिसमें वर्णों की गणना होती है उसको वर्णिक छंद कहते हैं। आर्या एक मात्रिक छंद है। अनुष्टुप, शार्दूल विक्रीडित, शिखरणी, मंदाक्रांता, वसंतिलका, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपजाति इत्यादि अनेक छंद हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष शिखरणी छंद के बारे में चर्चा करूंगा। शिखरणी छंद को छंदों का राजा माना जाता है, छंदों का शिखर माना जाता है। गेय विधि से ये सुनने में भी अच्छा लगता है, और इसका जो आरोह और अवरोह है वह भी सहृदय व्यक्ति को अच्छा लगने वाला है। तो चर्चा करें शिखरणी छंद के बारे में। इस पर विशेष ध्यान देना इसलिए आवश्यक है कि ये हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य दोनों में चलता है। कक्षा 12 के विद्यार्थी जिनकी अभी तक हिंदी साहित्य की और संस्कृत साहित्य की परीक्षाएं नहीं हुई है, वे भी इसका ध्यान दें, और जो कक्षा 11 से 12 में आए हैं वो भी इस शिखरणी छंद के बारे में अच्छी तरह से सुने और समझें। हालांकि इसका लक्षण संस्कृत का है और वही हिंदी का रूपांतरित माना जाता है। उदाहरण दोनों के अलग अलग बताने का मैं प्रयास करूंगा। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी, अर्थात रसई रुद्रई। रस षड्रस को कहते हैं। रस का अर्थ होता है मधुर, तिक्त, कटु, कषाय, लवण इत्यादि। जो 6 रस होते हैं उसका मानक 6 माना गया है। रस का मानक 6, और एकादश रुद्राः, रुद्र का मानक 11 माना गया है। 6 और 11 वर्णों पर जहां यति होती हो, अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हो, 6 और 11 पर यति हो, और प्रतिचरण क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, और अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण हो, उस विधा से जुड़े हुए छंद को शिखरणी छंद कहते हैं। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलाग शिखरणी। छंदों में यति का बहुत बड़ा महत्व है। यति जिह्वेति विश्रांति। यति एक जिह्वा की विश्रांति होती है, एक अल्प विश्राम होता है। गेय विधि से गाए जाने वाले पद्यों को यति के अनुसार यदि गाया जाए तो उसमें और ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। शिखरणी छंद में शिव महिमन स्तोत्र, दिव्यपराध क्षमा स्तोत्र, इसमें बहुतायत या लगभग श्लोक शिखरणी छंद के ही हैं। एक नीति का श्लोक
इसके उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। यति का, गति का, लय का, इन सब का ध्यान रखते हुए शिखरणी छंद का उदाहरण हम सुनेंगे। यदा किंचिज्ञोऽहं द्वीप इव मदान्धसमभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवदवलिप्तं मम मन। यदा किंचित् किंचित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत। ये 17 वर्ण का शिखरणी छंद का संस्कृत का उदाहरण है। इसमें 6 वर्णों पर और 11 वर्णों पर यति का ध्यान रखा गया है। यदा किंचित ज्ञोहम, यहाँ 6 वर्ण हैं। द्वीप इव मदांध समभवम, यहाँ 11 वर्ण हैं। अब विशेष करके इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है। गण के बारे में आप सभी शायद जानते होंगे कि 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। छंद शास्त्र में 8 गण होते हैं। यह माता राजभान सलगा, और इसी सूत्र के माध्यम से प्रत्येक गण को हम लघु और गुरु वर्ण के हिसाब से जान सकते हैं। हिंदी का उदाहरण इसी परिभाषा से यदि हम समझें तो एक हिंदी का उदाहरण भी आप लोगों के समक्ष मैं पढ़ूं। पढ़ा हूं मैं तेरे चरण कमलों में पशुपति, जरा देखो मेरी तन मन व्यथा को गिरिपति। शशि और गंगा की तरह मुझको भी शरण दो, करो रक्षा शंभो विभुद जन की सी सुमति दो। ये हिंदी साहित्य में शिखरणी छंद का उदाहरण है। यहाँ भी नियम वही हैं। 6 और 11 पर यति, यगण, पहले 3 वर्ण यगण माने जाएंगे, फिर मगण, फिर नगण, फिर सगण, फिर भगण, और अंत में एक लघु और एक गुरु। अब एक यहां और विशेष बात है कि चरण के अंत में सुविधानुसार आप ह्रस्व वर्ण को गुरु वर्ण मान सकते हैं, और उसके अलावा भी ये जो 8 गण आप लोगों को बताए थे, ये ह्रस्व और गुरु वर्ण आपको जो बताए थे, इसके अलावा सानुस्वारो विसर्गान्तो संयुक्त आद्यम तथैव च। सानुस्वार, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार हो, जिस वर्ण के बाद विसर्ग हो,
और जो संयुक्त वर्ण से पूर्व में ह्रस्व वर्ण हो वह भी दीर्घ माना जाता है। जैसे मान लीजिए संसार, अब सैक पर अनुस्वार है तो संसार, इसको सै को हम दीर्घ मानेंगे। जैसे आता है दुख, तो दू के आगे विसर्ग हैं, दू में ह्रस्व उ की मात्रा है, यह भी दीर्घ माना जाएगा। और सरस्वती, अब सरस्वती के अंदर से ह्रस्व वर्ण है, रे चूंकि ह्रस्व वर्ण है लेकिन से और वह संयुक्त वर्ण से पूर्व में होने के कारण से रे यहां क्या माना जाएगा? दीर्घ वर्ण माना जाएगा, गुरु वर्ण माना जाएगा। इसको ह्रस्व लघु और दीर्घ या गुरु के नाम से भी जानते हैं, जाना जा सकता है। सानुस्वारो विसर्गान्तो संयुक्ताद्यम तथैव च, संयुक्त वर्ण से पूर्व का वर्ण जो है वो ह्रस्व होता हुआ भी दीर्घ माना जाता है। जैसे कक्षा, अब कैश है, संयोग्य क्षय बनता है, उससे पूर्व में जो कै आता है वो कै भी दीर्घ माना जाएगा। ये इसकी पहचान है। ये शिखरणी छंद है, 17 वर्णों वाला और 6-11 पर यति जहाँ होती है और जिसमें यगण मगण नगण सगण भगण और अंत में लघु और गुरु वर्ण होता है, उसको शिखरणी छंद कहते हैं। बहुत सुंदर छंद है। इसको याद करना भी अच्छा रहता है और समझना भी अच्छा रहता है। दोनों ही तरीके से आप इसको समझेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।